आइए आपको दिखा दें कि कौन कौन हारा है या कौन कौन पीछे है। इसको थोड़ा देखिए, अगेन सब्जेक्ट टू चेंजेस। स्मृति जी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पीछे चल रही हैं। संजीव बालियान पहले फेज में चुनाव हुआ यहां पर, वो पीछे चल रहे हैं। फिर आरके सिंह ये हार चुके हैं। महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री चंदौली पीछे चल रहे हैं। चेंज करिए इसको जरा, ये हमारे पास डिटेलिंग है। सुरभि, कैलाश चौधरी को लेकर फिलहाल बाड़मेर से जिस तरीके से खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री हैं पीछे चल रहे हैं, और खीरी से ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर भी यही खबर है। वहीं मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को लेकर भी ये खबर सामने आ रही है कि आखिर ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे चलूंगा प्रेम जी के पास। प्रेम जी, मेनका गांधी कुछ और इन्फॉर्मेशन। ओके सुरभि, मेनका गांधी और दिनेश लाल यादव निरहुआ, नीरज शेखर, साकेत मिश्रा, श्रावस्ती बलिया, आजमगढ़ और सुल्तानपुर का भी ये डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि निशांत यूपी में जिस तरीके से बड़े उलटफेर हुए, बहुत कम मार्जिन जरूर है। लेकिन प्रेम जी, आप एक सवाल देखिए, ये सारी चीजें आप लोग मंथन करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग स्टूडियो में नहीं बता सकते, एक्सेप्टेड। मैं ये सारे जो आपके जो आंसर्स हैं हम समझ सकते हैं, लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरीके से आपके की कैंडिडेट्स, आपके बड़े बड़े मंत्री हारे हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, स्पेशली यूपी में। जावेद साहब, में जो ये बुरा प्रदर्शन हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने टिकट बांटे वहाँ? किसने टिकट बांटे? किसने अयोध्या का, मेरठ का, इन सब जगहों का के प्रत्याशियों को चुना? किसकी जिम्मेदारी होगी? और क्या योगी जी को इसका परिणाम भुगतना होगा इलेक्शन के बाद? किसके सर पे ठीकरा फूटेगा? आप जो बता रहे हैं सर, राकेश जी मैं चाहूंगा ये जो ग्राफिक्स हमने प्ले किया ये और इससे पहले वाली ब्रेकिंग उसके साथ, राकेश जी आपका टेक इस पर। देखिए, कोरोना का पीरियड था और मंत्रियों का क्षेत्र से संपर्क कम हो गया था, ये बात तो खबर छनकर आ ही रही थी। बहुत सारे मंत्री उम्रदराज थे। मेनका गांधी और वरुण गांधी को लेकर एक अनसेटिस्फैक्ट्री एटमॉस्फेयर बीजेपी के भीतर था। वरुण गांधी लगातार बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोलते रहे। और माता जी का भी जो नेचर है, तो उनके कितने ऑडियो वायरल हुए मैं कहना नहीं चाहता। उसके बाद भी माता जी को अवसर मिला, मीन्स मेनका जी को अवसर मिला। तो ये जो नतीजे हैं कुल मिलाकर, इसका अंदेशा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को था। मैं ये मानता हूँ बीजेपी को इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए और गंभीरतापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या सीट की जो हार है ये किसी को भी नहीं पचेगी। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। प्रेम जी, आपसे शायद फोन हमारा कट गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बड़ी बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं। यूपी के अंदर कई बड़े मंत्री, कई बड़े नेता हार गए। मैं समझ सकता हूं कि ये सवाल इंट्रोस्पेक्शन वाले हैं, ये आप लोग आने वाले समय में इनके ऊपर विचार करेंगे। स्टूडियो में कई सारे आंसर नहीं दिए जाते, लेकिन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, एंटी इनकम्बेंसी, क्या ये डोमिनेटिंग फैक्टर्स थे? देखिए, जैसे जीत में सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता है, उसी तरह से पराजय में भी कोई एक फैक्टर नहीं होता है। तमाम फैक्टर इसमें होते हैं और उसका चुनाव परिणाम आने के बाद, विस्तृत विश्लेषण के बाद ही, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत का भी चिंतन करती है, हार का भी चिंतन करती है। और भारतीय जनता पार्टी तमाम पराजयों को पचाकर जो है वो विजय की श्रृंखला को प्राप्त करने वाली पार्टी रही है। हम ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं। अभी कांग्रेस हार गई होती तो ईवीएम को दोष देती, समाजवादी पार्टी वाले हार गए होते तो दंगा करने पर आमादा थे। भारतीय जनता पार्टी जनादेश को, जनता को जनार्दन मानकर, नतमस्तक होकर जनादेश को स्वीकार किया। उलटफेर की वजह आपको क्या लग रही है? उसका विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। अभी जो है सिर्फ जो है परिणाम अभी पूरी तरह से आए भी नहीं है और उसका तत्काल विश्लेषण कर दिया जाए, मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति के लिए यह जो है अच्छा नहीं है, उसकी अपरिपक्वता का प्रमाण होगा। ठीक है सर।